Hello student, in this video lecture we will study of topic और चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में तो जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक टॉपिक्स देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर आगे जो भी मैथमेटिकल पोर्शन है वो उसके बाद आगे बनेगा। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जितने भी ऑब्जेक्ट के मोशन होंगे सभी के सभी कैसे रहेंगे, प्लेन में ही होंगे। तो इसमें ये भी देखना है कि आपने कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जैसे फर्स्ट व्हाट इज़ रेस्ट, कि रेस्ट क्या होता है। देखो जो बेसिक पॉइंट्स आप लोगों ने क्लास 9th में भी स्टडी किया होगा। तो व्हाट इज रेस्ट, तो रेस्ट मीन्स सपोज एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सेड टू बी इज इन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो किसी टाइम पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट पॉइंट पे ए पर, और तो कुछ टाइम अगर चेंज हो जाता है तो टाइम तो कंटिन्यूसली रन करेगा, तो आफ्टर सम टाइम्स इट रिमेन्स एट द सेम पॉइंट्स, तो सेड टू बी इज इन रेस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्ट। नेक्स्ट मोशन, मोशन motion means an object is said to be in motion if it change its position with respect to time। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है। तो स्टार्टिंग में सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट पॉइंट ए पर, तो आफ्टर सर्टेन टाइम इट रीचेज द एट पॉइंट बी, तो कुछ टाइम बाद कहाँ पर पहुँच जा रहा है, वो बी पर पहुँच जा रहा है। तो हम लोग इससे क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। तो इसके बाद आता है देयर आर टाइप्स ऑफ मोशन। तो जो टाइप्स ऑफ मोशन है, तो टाइप्स ऑफ मोशंस में क्या देखना है आप लोगों ने, बेसिक में हम लोग देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन को हम लोग चार्ट्स के बेस पर समझ लेते हैं कि चार्ट्स के बेस पर कैसे होगा कि किस टाइप के मोशंस होते हैं। तो फर्स्ट, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इज लीनियर मोशन, linear motion, and second circular motion, and third one is vibratory motion, vibratory motion। देखो इजी है तीनों के तीनों पॉइंट्स की, क्या लीनियर मोशंस हो, क्या सर्कुलर मोशन होंगे, या फिर क्या वाइब्रेटरी मोशंस होंगे। तो लीनियर मोशन मीन्स सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट रोड में मूव करता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। सेकेंड सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व्स करती है, तो किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। थर्ड वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी का वाइब्रेशन मीन्स होता है कंपन। तो जहाँ पर आपका कंपन मीन्स हो गया कि टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, तो इस टाइप का अगर मूव करेगा तो बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, तो इस टाइप के मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैक एंड फोर्थ, इज मूविंग बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो। तो बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मीन्स जब आगे पीछे ऐसे करके मूव करेगा तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइब्रेटरी मोशन। तो फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए पेंडुलम, तो पेंडुलम जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कभी इधर चले जा रहा है इसका बॉब और कभी इधर चला जाता है, तो ये क्या करता है, कंटिन्यूसली ऐसे करके मूव करते रहेगा। तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन ऑफ दी बॉब ऑफ दी सिंपल पेंडुलम किसके अंडर आ जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन।
तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. लीनियर मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight path. Circular motion means object moving along a circular path, and vibratory motion means object moving the motion of the object back and forth or to and fro. तो ये हो जाएंगे ओवरऑल टाइप्स ऑफ मोशन. फिर टाइप्स ऑफ मोशंस में हम लोग जैसे नेक्स्ट हमारे पास और भी टॉपिक्स बनेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने जैसे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखना है. तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये मोशन के नेचर्स होते हैं, तो ये टाइप्स में नहीं आता है. तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स होगा कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और नॉन यूनिफॉर्म मीन्स क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो उसको हम लोग किस में काउंट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म. तो उसको हम लोग जस्ट बाद में डिस्कस करते हैं. तो उसके बाद लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है तो उन पर देखना है क्या है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस. देखो ये बेसिक पॉइंट है. डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मीन्स होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और पॉइंट बी पर पहुंचता है, तो ए से अगर बी की ओर जा रहा है तो वो किस पाथ से बी की ओर चल रहा है. ये देयर आर नंबर ऑफ पाथ फ्रॉम ए टू बी. ए से बी की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पाथ बना रहे हैं. तो इस कंडीशन में अगर वो पाथ 1 से चलता है या फिर पाथ 2 से चलता है या फिर पाथ 3 से चलता है, तो डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो इस पाथ की जो लेंथ होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस मीन्स द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस. लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्टेंस. यूनिट डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर. एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एल. एंड स्केलर, इट इज अ स्केलर और वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. तो कोई डायरेक्शन नहीं है तो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी. तो डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का डिस्टेंस ही होता है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. जैसे ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये वाला पाथ होगा. तो ये जो पाथ 4 मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो पाथ 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग एंड पॉइंट ऑफ रीचिंग. तो पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. क्या, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी के बीच का जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है. तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स मीटर, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है. और डायमेंशनल फार्मूला एल. एंड अब इसमें डायरेक्शन होती है क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ की ओर मूव कर रहा है, ए टू बी, ए से बी की ओर. तो इसको तो डायरेक्शन दिया जा रहा है. तो इस कंडीशन में कौन सी क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी. तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट टॉपिक स्पीड. तो स्पीड मीन्स होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम. तो अपॉन टाइम टेकन. तो स्पीड मीन्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम. तो किसी गिवन टाइम में ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड. और स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, स्पीड डिनोटेड बाय एस. आपने अगर एस से डिनोट किया है
तो s इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट को मैं x बोल दे रहा हूँ और टाइम टेकन कितना हो गया t। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट a से b की ओर इस पाथ से चलता है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन में क्या आ जाएगा, a से b तक का चलने में जो ऑब्जेक्ट के थ्रू टाइम टेकन होगा उस वो अपॉन में टाइम आ जाएगा t। और तो यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट बनेगा यहाँ पर डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड। एंड डायमेंशनल फार्मूला मीटर के लिए L और अपॉन में टाइम के लिए T, तो ओवरऑल T ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा LT माइनस 1। तो यूनिट ऑफ स्पीड इज LT माइनस यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशनल फार्मूला इज LT माइनस 1। एंड स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसको हम लोग इसमें डाल देंगे स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने स्पीड में ही मेन फोकस करना है कि स्पीड में हम लोग टाइप्स ही बोल सकते हैं एक टाइप से। तो स्पीड अब हम लोग कैसे करके डिवाइड कर रहे हैं कि स्पीड में जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, तो एक तो हो जाएगा मेरे पास यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो अभी यूनिफॉर्म मीन्स होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर्ड करता है इन इक्वल इंटरवल टाइम तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल टाइम इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसी में और भी हम लोग जितने भी इसको टाइप्स के बेस पर डिवाइड कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड और लास्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सभी के सभी पॉइंट्स काफ़ी इजी हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स क्या होगा ये देखना है। तो यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स कोई सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से, फिर कहाँ पर पहुँचता है बी पर, फिर बी से कहाँ पर पहुँचता है सी पर, और सी से कहाँ पर पहुँचता है डी पर, और ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। और डिस्टेंस कितना है ए टू बी, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो ए से बी जाता है तो यहाँ पर 1 सेकेंड टाइम टेकन, 1 सेकेंड टाइम टेकन, 1 सेकेंड। अगर ऐसी कंडीशन होगी, सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड करता है इन इक्वल टाइम, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये किस में आ जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स क्या होगा, ए से स्टार्ट कर रहा है, बी पर पहुंचता है, बी से कहाँ पर, सी पर पहुंच रहा है, और ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस 1 मीटर, बी टू सी डिस्टेंस कितना 1 मीटर। बट यहाँ पर टाइम टेकन 1 सेकेंड और यहाँ पर टाइम टेकन कितना बोलते थे हम लोग, 3 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड, जो भी बोलना है आपने। तो सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल टाइम, डिस्टेंस तो इक्वल हो लेकिन टाइम इंटरवल क्या हो, अनइक्वल हो। यहाँ पर ए टू बी 1 सेकेंड बट बी टू सी कितना हो गया 3 सेकेंड। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो योर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स, तो सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल टाइम, तो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा कि आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं कुछ स्टेशंस के नेम लिख दे रहा हूँ, ए बी सी डी। तो ए से बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ए से बी टाइम टेकन कितना है। तो यहाँ पर सपोज इसकी डिस्टेंस कितना है, x1 x2 x3, यहाँ से ए टू बी t1 बी टू सी t2 और सी टू डी t3। तो एवरेज स्पीड एस, स्पीड को हम लोग एस से इंडिकेट कर रहे हैं, तो एस एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट x1 x2 x3 अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड में आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बन गया मेरे पास, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो इंस्टेंटेनियस मीन्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। इंस्टेंट मीन्स होता है स्मॉल टाइम। तो शॉर्ट टाइम के लिए जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एस इंस्टेंट इक्वस टू, एस इंस्टेंट मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वस टू कितना आ जाएगा, तो इंस्टेंट टाइम में डेल्टा टी मीन्स फॉर शॉर्ट टाइम। तो शॉर्ट टाइम में ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हेयर डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा टी टेंस टू जीरो मीन्स टाइम जो है जीरो की ओर फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब टाइम जीरो ही होने जा रहा है। तो जीरो ही होने का मतलब होता है कि टाइम की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो उस शॉर्ट टाइम में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, शॉर्ट टाइम में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बाकी यूनिट्स, डायमेंशन फार्मूला एंड स्केलर और वेक्टर वो पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देन अब आपको क्या करना है, जैसे हम लोग वेलोसिटी भी पढ़ेंगे तो वेलोसिटी के भी ये 4 पॉइंट्स हम लोग वहाँ पर भी पढ़ना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसी के जस्ट बाद नेक्स्ट टॉपिक बनेगा हमारे पास क्या, वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है ये देखना है। वेलोसिटी मीन्स चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट मीन्स होता है अपॉन में टाइम आ जाएगा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिनोटेड बाय वी। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, सपोज कोई ऑब्जेक्ट x1 पर है कहीं पर ओरिजिन से, और x1 से कहाँ पर पहुँच गया वो x2। तो पहले तो ऑब्जेक्ट तो स्टार्ट होता है O से, और O से कहाँ पर पहुँच गया, A पर। तो O से A पर पहुँचा है तो उसके थ्रू कितना डिस्प्लेस हुआ है वो x1। अब फिर O से लेकर के B पर पहुँचा हुआ है तो कितना डिस्प्लेस हो गया वो x2। तो कितना चेंज हुआ है यहाँ पर, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 मीन्स dx। तो dx मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट x1 A टू B पहुँच गया तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और टाइम टेकन कितना हो गया, dt। तो अपॉन में अगर टाइम आता है तो वहाँ पर के लिए वर्ड क्या यूज होता है, रेट वर्ड। तो ओवरऑल वेलोसिटी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी। यूनिट क्या होगा इसका, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड, यूनिट मीन्स मीटर पर सेकेंड। एंड डायमेंशनल फार्मूला, मीटर के लिए L और सेकेंड के लिए T, तो ओवरऑल LT माइनस 1। तो वेलोसिटी तो डायरेक्शनल होती है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। तो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी में ही हम लोगों ने जो पहले से स्पीड में हम लोगों ने पढ़ा, सेम टू सेम ऐसे ही वेलोसिटी में भी पढ़ने हम लोगों ने उसके टाइप कि वेलोसिटी एक तो पढ़ना है हम लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी, लास्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जैसा हम लोगों ने क्या किया स्पीड में, स्पीड को हम लोगों ने डिवाइड किया यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। तो सिमिलरली वेलोसिटी को भी ऐसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड लास्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि वेलोसिटी
तो आता है आपका वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे हम लोग स्पीड में हम लोग ने क्या बोला था कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी में क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होगा, टाइम भी इक्वल होगा। बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल होगा बट टाइम क्या होगा, अनइक्वल होगा, या फिर वाइस वर्सा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मीन्स क्या होगा कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी कितना है, v है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है किसी का, तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, जैसे मीन वैल्यू निकालते हैं वैसे ही क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। या फिर आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स क्या होगा, अगर किसी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो शॉर्ट टाइम के लिए जो वेलोसिटी होगी किसी ऑब्जेक्ट की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हेयर टाइम टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर टाइम क्या होने जा रहा है, जीरो ही होने जा रहा है। जब टाइम जीरो ही होने जाता है तो इसका मतलब हो गया कि वेरी शॉर्ट टाइम। तो शॉर्ट टाइम में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक पोजीशन टाइम ग्राफ्स। तो जो स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद हम लोग जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनते हैं, जितने भी ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ मीन्स होता है कि आपको पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में जो है ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर जो भी ग्राफ प्लॉट होंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर रेस्ट में है बोलता है, तो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस में टाइम इंडिकेट कर देते हैं एंड वाई एक्सिस में आपको क्या करना है, पोजीशन इंडिकेट करना है। तो वाई एक्सिस में हम लोग पोजीशन इंडिकेट किया और एक्स एक्सिस में हम लोगों ने क्या इंडिकेट किया, टाइम इंडिकेट किया। तो पोजीशन टाइम ग्राफ तो हो गया, यहाँ पर एक जगह पोजीशन और एक जगह टाइम। तो अब इसमें जो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है या फिर क्या है वो यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज अ रेस्ट, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब हो गया कि टाइम तो रन करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट सपोज, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऑरिजिन में ही हो। ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कुछ पॉइंट पर भी हो सकता है, किसी लोकेशन में भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर है, ओरिजिन से किसी डिस्टेंस पर यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन टाइम क्या करेगा, कंटिन्यूसली रन करेगा। तो टाइम तो चलते जाएगा, देखो इधर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस टाइम रन कर रहा है और अलॉन्ग दी वाई एक्सिस पोजीशन। तो पोजीशन मीन्स सपोज यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 1 मीटर है, तो अभी भी 1 मीटर होगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, लेकिन टाइम क्या होगा, चेंज होगा। तो टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, वहीं पर है। तो इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में। सेकेंड, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो सेम पहले आप पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो पोजीशन एक जगह से आप क्या करोगे, पोजीशन शो करेंगे और एक जगह क्या शो करना है, आपको टाइम शो करना है। तो इस कंडीशन में पोजीशन टाइम ग्राफ जैसे हम लोग प्लॉट करेंगे तो क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स होता है इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल टाइम, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना है आपने, ओरिजिन से। नेक्स्ट बोलता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर सबके सब ऑब्जेक्ट क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ हम लोग किस किस के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम। तो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस आपने टाइम शो कर दिया, अलॉन्ग दी वाई एक्सिस पोजीशन। तो यहाँ पर बोलता है कि ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म मोशन। तो
स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन मीन्स ऑरिजिन का लेफ्ट ये हो गया, ऑरिजिन से मूव नहीं कर रहा है, कहाँ से मूव कर रहा है, ऑरिजिन के लेफ्ट से। तो यूनिफॉर्म मीन्स स्ट्रेट लाइन। फिर उसी में एक और बोलता है, या फिर ऐसा हो सकता है राइट ऑफ ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से नहीं, ऑरिजिन के राइट से, तो राइट ऑफ ऑरिजिन। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये दो अलग अलग ग्राफ बनाए हम लोगों ने। एक तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ से मूव करता है, लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन से, और सेकेंड कब कहाँ से मूव करता है, राइट ऑफ ऑरिजिन से। तो ये नेक्स्ट ग्राफ हो गया। तो नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, तो नेक्स्ट ग्राफ बनाना है मुझे, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, और पोजीशन टाइम ग्राफ ही शो करना है। पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम लोग पहले प्लेन शो कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस में टाइम इंडिकेट करना है एंड वाई एक्सिस में पोजीशन इंडिकेट करना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, और स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव पोजीशन। पॉजिटिव पोजीशन मीन्स यहाँ पर तो जीरो होगा, नीचे की ओर आओगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ऊपर की ओर आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, और पॉजिटिव पोजीशन का मतलब हो गया। लेकिन वेलोसिटी कैसी है इसकी, नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स क्या होगा, नीचे की ओर आएगा ऐसे करके। अगर पॉजिटिव वेलोसिटी होती तो कहाँ की ओर जाता, ऊपर की ओर जाता ऐसे करके। और यहाँ पर बोलता है कि नेगेटिव वेलोसिटी, तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया कि टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, आगे की ओर बढ़ते रहेगा, लेकिन जो पोजीशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू में आएगी, तो नीचे की ओर। तो क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम दी पॉजिटिव पोजीशन। तो पॉजिटिव पोजीशन का मतलब हो गया कि नीचे ये ऑरिजिन, नीचे की ओर नेगेटिव पोजीशन और ऊपर की ओर पॉजिटिव पोजीशन। तो ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स वाई, और यहाँ पर पोजीशन एक्स और टाइम टी। तो ऑब्जेक्ट मूविंग कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कभी टाइम चेंज होगा तो पोजीशन इक्वल हो रही है, या फिर पोजीशन अनइक्वल होती है तो टाइम इक्वल होगा। तो लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म वाले जितने भी ग्राफ बनेंगे सभी के सभी ग्राफ कैसे बनते हैं, जिगजैग ग्राफ बनते हैं। अब यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट, वो तो शो नहीं किया है, तो हम लोग खुद ही इसमें सपोज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑरिजिन से। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा यहाँ पर, जिगजैग। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ओवरऑल तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक देखा कि मोशन, टाइप्स ऑफ मोशंस एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।